आत्मीय धर्म श्रद्धालु सभी श्रोता गणों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि का दो दान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं शमन पापों का कर सकूं हनन। पंच परमेष्टि भगवंतों को चरम तीर्थेश शासनेश प्रभु महावीर को भाव भक्ति पूर्वक मेरा वंदन अभिवंदन। लोक में विराजित समस्त गुरु भगवंतों को प्रणतिपात पूर्वक मेरा भाव वंदन। आप सबके अंतर्तन में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन अभिनंदन। श्रोताओं, बड़ी जिज्ञासा होगी आपको धनत की आगे की कहानी जानने की। हाँ, हम सुनेंगे कि राजा धनद और उसका बौद्ध धर्मी जो मंत्री है, क्या नाम था उसका, याद आ गया? संगश्री। हाँ, संगश्री। तो संगश्री अपनी बहन के जैन धर्म स्वीकार कर लेने पर बड़ा कोड़ता था, बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगता था कि मेरी बहन ने क्यों जैन धर्म स्वीकार कर लिया। तो मतलब वो अंदर ही अंदर कोड़ता रहता था, बाहर से तो अच्छा दिखाता था। बौद्ध धर्म का अंध श्रावक वो रोज ही मठ में जाता था, रोज ही मठ में जाता था। बुद्ध श्री मठाधीश से घंटों रात्रि में चर्चा करता था, रात्रि में चर्चा करता था। साले और बहनों की ऐसे अलग अलग चलती पटरी, मुंडित वंशी भूप धनद का शासन वेणा तट नगरी। आप सुन चुके हैं कि ये साले और बहनोई दोनों अलग अलग धर्म को मानने वाले होते हुए भी आपस में इनमें बड़ा प्यार था। और बौद्ध धर्म का जो अनुयायी था, यानी अंधभक्त था बौद्ध धर्म का, तो वो संगश्री रोज बौद्ध मठ में जाता था। वहां पर बौद्ध मठ भी था ना, क्योंकि राजा धनद सब धर्मों को आदर देते थे और उनका ऐसा कोई आग्रह नहीं था कि जैसा मैं हूँ, जो धर्म मैं मानता हूँ वही सारी जनता माने। अनेक अनेक धर्मों को मानने वाले लोग थे उनके राज्य में, वेणातट नगरी में। तो वहां पर बौद्ध धर्म के मानने वाले भी थे और बौद्ध धर्म का मठ भी था वहां पर। तो उस मठ में जो मठाधीश थे, यदि मठ होता है, मठ समझ गए आप? मठ क्या होता है? मठ होता है जहाँ पर कि जैसे हमारे उपाश्रय होते हैं ना, स्थानक होते हैं, ऐसे मठ होते हैं बौद्धों के। तो वहीं पर वो बौद्ध गुरु रहते हैं और वो अपने अपने धर्म के भक्तों को वहाँ बुलाते हैं और धर्म चर्चा करते हैं, अपनी धर्म क्रियाएं करते हैं जो भी उनकी होती है।
तो वो वहीं रहते हैं, स्थिर रहते हैं एक जगह पर, बौद्ध मठ होते हैं वो। तो वो बौद्ध मठ में बौद्ध श्री नाम के वो वहाँ के मठ के जो मुखिया थे, वो बौद्ध बुद्ध श्री नाम था उनका। तो उनके साथ में रात में घंटों घंटों चर्चा करता था, वो रोज जाता था, उसका रोज का नियम था। ठीक है। इधर अपने ये धनद जो है थे अपने विमलामती महारानी पटरानी के साथ में, और ये भी अपने प्रजा का पालन करते थे। और प्रजा के पालन में, राजकाज में तो बड़ा होशियार था संगश्री, उसमें कोई कमी नहीं थी उसके अंदर। हाँ, वो तो बड़ा अच्छा ढंग से शासन चलाता था। राजा से भी बढ़ के होशियार था वो, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। पर वो धर्म के मामले में पक्का अंधभक्त था। अब क्या होता है, एक घटना घटती है। वो घटना क्या घटी? एक दिन संध्या समय धनद और विमलमती छत पर बैठे, महलों की छत पर वे बैठे, संग श्री भी साथ में ही था, तीनों मिल बातें करते, कुछ कुछ वो बातें करते। श्रमण दो चारण रिद्धि धारी, नभ में जा रहे यत्न धरी, मुंडित वंशी भूप धनद का शासन वेणा तट नगरी। भक्ति पूर्वक नमन किया झट, धनद विमल मति ने उनको, धनद विमल मति ने उनको, महल की छत पर उतरे भूप ने, किया निवेदन मुनिवर को, किया निवेदन मुनिवर को। बनते मेरे प्रिय मंत्री को, धर्म तत्व कहो कृपा करी, मुंडित वंशी भूप धनद का शासन वेणा तट नगरी। हुआ क्या, एक शाम बड़ी सुहाना समय था, और महलों की छत पर राजा धनद, उनकी रानी विमलमती और मंत्री संगश्री, यानी साले बहनोई और उनकी राजा की रानी, यानी उनकी बहन मंत्री की, ये तीनों बैठे थे। ऐसे ही कहीं कहीं की इधर उधर की चर्चा चल रही थी। जैसे फालतू बातें अपन बैठ जाते हैं, कोई सी कहीं की बात चल जाती है, इस तरह से उनकी भी चर्चा ऐसी चल रही थी। कभी राजपाट की चल जाती, कभी कोई सामाजिक चर्चा चल जाती, बातें चीतें कर रहे थे अपने बैठे हुए। इतने में क्या होता है कि नजर गई ऊपर को, तो क्या देखा, दो चारण रिद्धिधारी श्रमण, हाँ, वो गगन विहार करते हुए यत्नापूर्वक अपना मतलब गगन विहार कर रहे हैं, यानी आसमान से आगे आसमान में जा रहे हैं, विचरण करके उड़ते उड़ते जा रहे हैं। आपको कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा ना सुन के? कैसा लगा? मतलब उत्सुकता जगी होगी, ऐसे मुनि के आसमान में भी चलते हैं? हाँ, चलते हैं। एक होते हैं चारण रिद्धिधारी, चारण विद्या होती है, जंगाचारण और विद्याचारण, दो प्रकार की ऐसी ये साधना होती है। और जो उस साधना को कर लेते हैं, आजकल तो नहीं है खैर ऐसे, लेकिन उस समय में हुआ करते थे, तो जो उस साधना को कर लेते हैं ना, उनको वो रिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे मुनिराज वो जो चारण रिद्धि प्राप्त थे, तो वो आकाश विहार कर सकते हैं। अब देखो, जमीन पर चलेंगे तो जमीन पर तो देखभाल के चलेंगे भाई, कोई कीड़ा मकोड़ा कोई जीव जंतु ना हो। आसमान में कैसे चलेंगे? आसमान में जीवों की हिंसा की यत्न कैसे रखेंगे कि भाई ये जीवों को कोई कष्ट ना पहुंचे, किसी की हिंसा ना हो? कैसे रखेंगे उसका विचार? लेकिन उनको उस प्रकार का विचार रहता है, यत्नापूर्वक वो आकाश के गगनचारी मतलब विहार करते हैं। तो वो दो रिद्धिधारी श्रमण वो उड़ते उड़ते जा रहे थे, और एकाएक नजर पड़ी। किसकी नजर पड़ी? राजा की नजर पड़ी, धनद्र धनद्र नरेश की नजर पड़ी। उसने विमलमती को इशारा किया, और दोनों ने उठ के बड़ी भक्ति पूर्वक उन रिद्धिधारी मुनिराजों को प्रणाम किया, वंदन किया, और मतलब भावों से ही उनको इशारे से कहा कि हमारे यहाँ पर हमारे छत पर उतरिए, आप कृपा कीजिए। और मुनियों ने, गगनचारी मुनियों ने
रिद्धिधारी मुनियों ने उनकी उस प्रार्थना को समझ के स्वीकार किया और वो उनकी छत पर, महल की छत पर उतर आए। क्या उनका तेज, क्या उनका रूप, क्या उनका संयम! और बड़ा भावुक होके, बड़ा भाव विभोर होके नमन किया, विधि सहित नमन किया राजा और रानी ने। और धनत तो बैठा है वैसे ही, तो वो धनत नहीं, क्या मंत्री, संगश्री। शंखश्री तो उसको तो कोई श्रद्धा थी नहीं ना जैन मुनियों पे, वो तो ऐसे ही बैठा है। तो मुनियों ने धर्म लाभ कहा, दया पालो कहा, और पूछा आपकी साधना वादना ठीक चल रही है सब ऐसे। धर्म को, ये कौन है, क्या नाम है आपका, पूछा, थोड़ा परिचय किया। तो कहा कि मेरा नाम धनद है और ये मेरी पटरानी है विमलमती, और ये मेरे मंत्री हैं, बड़े प्रिय हैं मुझे मेरे मंत्री, और मेरे साले साले से भी लगते हैं ये, लेकिन इनको आप कृपा करके धर्म तत्व कहिए भगवान, ये मेरी बहुत भावना है। राजा ने, धनद ने मुनिराजों से निवेदन किया, विनती की। तो मुनिराज बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने अपने ज्ञान में संभावना देखी कि अगर इस संग श्री को धर्म तत्व कहेंगे तो अच्छा है, संभावना है कि इसके कुछ समझ में आ सकता है। उन्होंने अपने इसमें देखा ज्ञान में, और सोचा कि अच्छा है, इसको समझाते हैं धर्म तत्व का कुछ। तो उन्होंने कुछ धर्म तत्व की चर्चा की, कुछ उसको उद्बोधन दिया। देखिए, उद्बोधन तो थोड़ा सा ये वही लग जाता है। भगवान महावीर जिस समय चंड कौशिक के सामने गए, और चंड कौशिक ने 3 बार डंक मारा उनके, प्रभु तो खड़े हैं आराम से, ना उनको कोई जहर का असर हुआ, ना उनको क्रोध आया, ना उन्होंने कोई उसको हटाने की कोशिश की, ना भागने की कोशिश की। तो और दूसरी बात कि वो जो चंड कौशिक था, उसको भगवान को जैसे ही डंक मारा तो उसको दूध जैसा स्वाद आया। अरे, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। पहली बात तो मेरे सामने कोई टिकता नहीं, दृष्टि विष था ना वो, उसको दृष्टि विष शरब था वो, यानी उसकी तो दृष्टि में ही विष था, जहाँ उसने देखा और वहीं जहर चढ़ना शुरू हो गया। लेकिन भगवान महावीर पे तो कोई असर ही नहीं था। तो उस वक्त जब वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ, तब भगवान महावीर स्वामी ने उसको क्या कहा, संबुज्ज संबुज्ज, किम न बुज्ज। अरे तू समझ समझ, क्यों नहीं समझता है, पिछले जन्म देख अपने, अरे तू क्या था, तू क्या बन गया। संबुज्ज संबुज्ज, किम न बुझसी, इतना ही तो कहा था। अरे धर्म तत्व तो एक शब्द भी अगर कान में पड़ जाता है वो, और वो जाके अंदर की अंतस्थल में अगर वो लग जाता है तो वहीं कल्याण हो जाता है। तो मुनिराजों ने राजा धनत की प्रार्थना पर, विनती निवेदन पर, उन्होंने धर्म तत्व कहा। मुनिवर के तप पूत हृदय से, सार धर्म का सुन करके, सार धर्म का सुन करके, कट्टरता पिघली मंत्री की, सत्य के अंकुर तुरंत उगे, सत्य के अंकुर तुरंत उगे। श्रद्धालु जैनी वो बनाइक, चिनगारी दिल में उतरी, मुंडित वंशी भूप धनद का, शासन वेना तट नगरी। क्या समझ रहे हैं आप? मुनियों की देशना, चारण रिद्धिधारी मुनि, हाँ, उनकी देशना ऐसी वैसी थोड़ी होती है। और तीर्थंकर की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कैसी कैसी प्रभावशाली, कैसी एकदम अंदर में उतरने वाली। तो उन मुनिराजों ने धर्म का सार तत्व थोड़े में समझाया, और जैसे कोई चिंगारी सी उतर गई हो और अंदर का वो कट्टरपना पिघलता जा रहा हो, संग श्री मंत्री की वो स्थिति बनी। और उसको उसको लगा, हाँ, इसमें कुछ सार है, इसमें कुछ सही है, और मैं गलत रास्ते पर हूँ। और वो उसी क्षण उसके अंदर सम्यक्त्व का ऐसा अंकुर उगा, सम्यक्त्व का अंकुर उगा। हाँ हाँ हाँ, कैसे उगता है, कैसे उगता है? अनंतकालीन मिथ्यात्वी अपन भी थे,
हाँ आप भी थे, अरे हम तो क्या हैं, भगवान महावीर स्वामी ने भी कहा, तीर्थंकरों ने भी कहा कि मैं भी निगोद में था, मिथ्यात्वी था। हाँ, हमारा जैन धर्म मानता है कि रिवोल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन। मतलब मतलब ये कि उत्क्रांति होती है, क्रमशः होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो पहले जीव मिथ्यात्वी होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, फिर बहुत बहुत समय तक जन्म मरण करते करते जब उसको कुछ लगता है कि हाँ, अंदर में वो वो तो अवस्था ही कुछ और होती है, हम उसको बता नहीं सकते, ज्ञानी जानते हैं अपने ज्ञान में। तो उसको किस प्रकार से फीलिंग होती है, और शास्त्रों में सारा वर्णन आया है। अनंत काल का जब मिथ्यात्वी जीव है, जब वो सम्यक प्राप्त करता है, तो उसके अंदर में कैसी कैसी आत्मा में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे कैसे भाव उमड़ते हैं, सब कुछ आया है। हम उसको पढ़े तो बड़ा आनंद आता, रसीला लगता है। तो वो सब प्रक्रिया शायद उसके अंदर हुई होगी, संग श्री मंत्री के अंदर। और वो एकदम चरणों में झुका मुनिराज के, यानी उसके अंदर धर्म की श्रद्धा एकदम से जैसे कोई लपट सी उठती है जैसे। अब देखो कितनी प्रसन्नता हुई होगी राजा धनत को, है ना। धन दिन पुलकित हो मंत्री को, लिपटाया है सीने से, लगा लिया झट सीने से, कर गए मुनि प्रस्थान देर तक, तत्व चर्चा करी तीनों ने, धर्म की चर्चा तीनों ने। धनदि कहे मुंडित कुल कीर्ति, जैन धर्म के प्रताप बड़ी, मुंडित वंशी भूप धनद का शासन वेणा तट नगरी। विमल मती रानी पूछे कुल, मुंडित क्यों कर कहलाया, मुंडित ये क्यों कहलाया। जिज्ञासु मंत्री भी दिखता, धनद नरेश ने बतलाया, धनद राजा ने बतलाया। मुंडित कुल इतिहास सुनो तुम, महारानी और प्रिय मंत्री, मुंडित वंशी भूप धनद का शासन वेणा तट नगरी। अब जब धनद ने देखा कि मेरे मंत्री को धर्म की श्रद्धा हुई है, मुनराजों को प्रणाम किया है बड़ी श्रद्धा से इसने और बड़ी भक्ति पूर्वक, उसके तो रोम रोम से खुशियां फूट पड़ी। मतलब कैसी खुशी, देखिए खुशी भी कई प्रकार की होती है। एक होती है संसारिक चीजों की खुशी, संसारिक बातों की खुशी, संसारिक वस्तुओं के व्यक्तियों के लिए खुशी। और एक होती है धर्म, धर्म और आध्यात्म अगर वो प्राप्त हो जाए उसकी खुशी। हमने देखा है कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें कहीं से कोई नई बात समझ में आ जाती है, कोई अच्छी पुस्तक मिल जाती है पढ़ने को, अरे नाचने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। हाँ, वो होती है धार्मिक अंदर का, अंदर की खुशी, आत्मा की खुशी। तो ऐसी खुशी धनद को प्राप्त हुई, और मंत्री को अपने सीने से लगा लिया एकदम। इतना भाव विभोर हो गया राजा धनद, और मंत्री को सीने से लगा लिया, कस के लिपटाया और कहने लगा, आज मंत्री में धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं संगश्री। और मुनि तो प्रस्थान कर गए, उनको तो कहाँ रुकना था, उनको जहाँ जाना था अपने गंतव्य पर चले गए। राजा और तीनों ने, अब तो तीनों ने प्रणाम किया, तीनों ने वंदन किया, और मुनराज तो अपना गगन विहार कर गए। तीनों बैठे, अब तो पूरा वातावरण ही बदल चुका था। विमलमती भी खुश हो रही थी, विभोर थी, वो भी आह्लादित थी। और तीनों धर्म चर्चा करने लगे, मुनियों की ही चर्चा चल रही। देखो देखो कितनी इनकी साधना, कैसा इनका तेज और कैसा प्रभाव। संगश्री कहने लगा, अरे मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया, कितना समय गंवा दिया मैंने, हाय सच्चा धर्म मैंने खो दिया था। चलो आज फिर से मुझे मिल गया।
और ये बड़े अच्छे से अपना वार्तालाप कर रहे हैं तीनों के तीनों। एकदम बात पलट गई। क्या पलटी बात? बातों बातों में धनत कहने लगा, आज तो हमारा मुंडित कुल बड़ा धन्य हो गया। हमारा मंत्री भी हमारे विचारों का बन गया। और वैसे भी पुराने समय से भी हमारा जो कुल है ये मुंडित कुल, मुंडित वंश, ये जैन धर्म का अनुयायी रहा है, जैन धर्म का भक्त रहा है। और इसी के प्रताप से ही, जैन धर्म के प्रताप से ही हमारे कुल की कीर्ति बढ़ी है। इतने में विमलमती महारानी कहने लगी, पतिदेव एक बात बताइए, ये मुंडित कुल क्यों कहलाता है? हमारा वंश ये मुंडित वंश क्यों कहलाता है? इसके पीछे भी तो कोई भेद होगा, रहस्य होगा। मंत्री कहने लगा, हाँ हाँ हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। उसको भी जिज्ञासा हो गई। तो राजा धनंद ने कहा, अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ तुम्हें हमारे इस कुल का, हमारे इस वंश का इतिहास, क्यों इसका नाम मुंडित कुल पड़ा। तो दोनों आप सुनो, और आप सबको भी जिज्ञासा होगी, आप सबको भी उत्सुकता होगी, क्या मुंडित कुल, मुंडित कुल। हाँ, देखो, हमें अगर इतिहास उठाकर देखें ना, किसी भी जगह का, अब कर्नाटक का, दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का, या अपने अपने ही भारतवर्ष का, कितने कितने अलग अलग शासक हुए हैं। हम्म? तो अनेकों कुल हुए हैं, कोई गुप्त कुल, कोई कुषाण वंश, कोई मौर्य वंश, है ना, बहुत तरह के वंश हुए हैं। तो बहुत समय तक उनके शासन चलते हैं। तो उधर ये दक्षिण भारत की कथा है, दक्षिण भारत का ये वर्णन है सारा, उधर की घटना है। तो दक्षिण भारत में भी बहुत से अलग अलग प्रकार के राजा और वंश समय समय पर वहाँ पर हुए हैं, बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध हुए हैं। तो उन्हीं में मुंडित कुल भी है एक, वहाँ आता है वर्णन, इतिहास पढ़े तो आता है। ये ऐतिहासिक ही कथा है। ये जो कथा मैं आपको सुना रही हूँ ना, धनज राजा की, संगश्री मंत्री की, ये इतिहास की कथा है मुंडित कुल की। मुंडित वंश हुआ है और काफी समय तक उसका चला है वहां पे राज, और बड़ा अच्छा प्रसिद्ध शासन हुआ है। तो रानी ने और मंत्री ने जिज्ञासा करी कि आखिर ये मुंडित कुल क्या है। तो अब सुनाने लगा राजा धनज, बैठे हैं छत पर, बड़ा प्रसन्नता का वातावरण है, बड़ा प्यार और आपस का सद्भावना वहाँ पर है। और उस वातावरण में राजा धनद, धनद नरेश, जो वेणा तट के नगरी के राजा हैं, वो अपने मंत्री को, संगश्री को, और रानी विमलमती को, दोनों को बता रहे हैं कि मुंडित कुल कैसे बना, मुंडित कुल नाम कैसे पड़ा, इस मुंडित कुल का क्या इतिहास है। तो आप भी सुनेंगे, और समय पर सुनेंगे, आज नहीं। हाँ, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मीटिंग में हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि मुंडित कुल क्या था, कैसे बना मुंडित कुल, और इसका नाम मुंडित कुल ही क्यों पड़ा, और कुछ क्यों नहीं पड़ा। तो इसका इतिहास क्या रहा, कौन इसके पहले ज़माने में कौन इसके राजा रहे, इसकी नींव कहाँ से पड़ी, और कहाँ से ये मुंडित कुल कहलाना शुरू हुआ। तो नेक्स्ट मीटिंग में हम इसकी बात करेंगे। और आपसे अब मैं विदा लूँगी, चलूँगी। हाँ, क्योंकि अभी तो टाइम हो गया ना। नेक्स्ट मीटिंग में बहुत जल्दी हम फिर से बैठते हैं और अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय जिनेन्द्र।